अशोक मुखिया कराची निवासी 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं कफन के लिए। अशोक जी को मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, आइए आप हैं उमेश सिंह कराची के निवासी, उनकी तरफ से पुरस्कृत के दौर में आए हैं 101 रुपए। मैं उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आइए आप हैं अशोक सिंह कराची के निवासी, उनके तरफ से कफन के लिए 101 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हाँ तो आइए श्रीमान जी संजय अमल कराची निवासी कफन के लिए 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उनको मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप हैं हरिदेव मुखिया कराची निवासी, उनके तरफ से 101 रुपए से कफन के लिए पुरस्कृत किए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। कहते हैं शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी को काट क्या जाने, शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी का काट क्या जाने, जिनको रोने का क्षमता नहीं वो हम जैसे गरीबों का हाल क्या जाने। मैया गे सुना रे गे कराची वाली गे, सबके जगाल में बिरल गे, आगे आजुए हाँ तो आइए श्रीमान जी पंकज सिंह कराची निवासी 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं कफन खरीदने के लिए। पंकज जी को माँ भगवती बाबा दीवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो आइए श्रीमान जी रंजीत मुखिया कफन के लिए 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। रंजीत मुखिया कफन के लिए 101 रुपया का पुरस्कार दिए हैं बाबा दीवान की ओर से और हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुना ले तू रुका ये माँ
बैसाख से का अनुरानी दुलाराल जान नहीं बहे ना मना हमारू ये तो दुलारा आके रानी सोना क्या पैसा मांग कर लाई हो? बहुत दानी है, दान हमें मिला है। आप जाइए, मेरे लाल के लिए आप कफन लेकर के आइए। हाँ रानी। और मैं अब आराम से बेटा के पास बैठूंगी, जैसे आप बताइएगा मैं उस तरह करूंगी। रानी चलिए आप पैसा हमें दे दे, मैं कोई मार्केट या बाजार से कफन खरीद कर रखता हूँ। और नहीं तो ऐसा कर रानी, तुम रास्ते रास्ते जाना, कहीं बाजार या मार्केट अगर मिल जाए तो वहां तुम कफन खरीद लेना। और यहाँ से जाकर के रानी सीधा तुम गंगा घाट चली जाना। गंगा घाट? हाँ, वहाँ क्या करूंगी? गंगा घाट में तुम अपना आंचल भिंगा लेना, अगर कोई बर्तन मिल जाए तो उसमें गंगा जल भर लेना। क्योंकि हिंदू धर्म का नियम होते हैं, जब तक लाश को गंगा जल से स्नान नहीं किया जाता है तब तक उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। ये ठीक है, मैं जाऊंगी अपने पुत्र के लिए इस आंचल को भिगा करके ले करके, और मैं इसमें गंगा जल लेते आऊंगी। ठीक है। रही हो स्वामी
और मेरा नाम है विजय सिंह। आज मुझे विजयपुर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। आज मैं अब यहाँ से किसी जंगल की ओर चलता हूँ शिकार खेलने के लिए। चलो मेरा रफ्तार ही इतना तेज है। अब मैं इसी जंगल में घूम करके देखता हूँ शिकार मिलता है या नहीं। दुर्गा मैया तोहरे गए सुमर के मैया घन घोर जंगल में अलियो गे मैया काना घोर जा आंगल में न गई। दुर्गा माई गे तोहरे सुमर के गई देवी आजुगे जंगल में अलिए गे मैया खेलैया शिकारा बोल ओने अलिए देवी गई। भगवान, सुबह का बेला है, इस जंगल में मुझे एक भी शिकार नहीं मिलता। मैं करूं तो करूं क्या? लगता है सुबह सुबह का बेला है, सभी जीव जंतु यानी कि पक्षी सभी जानवर चले गए होंगे गंगा के किनारे। मैं वहां चलता हूँ, छिप करके बैठूंगा, किसी जानवर या किसी पक्षी को देख लूंगा तो मैं अपनी अग्निबाण से चुपके से उसे मार डालूंगा।
अरे तब महाराजा दयब केला यहाँ के बड़ा यहाँ जोड़ा गंगा किनारे में मैं पहुंच चुकी हूँ। मैं अब अपना आंचल को भिंगा लेती हूँ और भिंगा करके फिर तुरंत लौट जाऊंगी। तब तक मेरे स्वामीनाथ इंतजार करते होंगे कि हमारी रानी कब तक आ जाएगी। हमारे स्वामीनाथ में बहुत जब तक मैं उनके सामने में नहीं रहती हूँ तो व्याकुल रहता है। और अब तो मेरा बेटा भी नहीं रहा इस दुनिया। ठीक है, गंगा मैया तोहरे सुमारी मैया चलो भीगा भी अचरा में आज ये भीगा भी न बहू मैया
जगदम्बा अभी बात के बताइए अरे कौन ऐसा दुश्मन था रे? इस अभागिन के ऊपर अग्निबाण चला दिया रे मैं तो आई थी इस आंचल को भिगाने के लिए, बेटा का लाश का संस्कार करने के लिए रे। तुमने ऐसा बाण चला दिया कि मेरे तन में आग लग रहा है रे। मेरे स्वामीनाथ अब अपना बेटा का संस्कार कर लीजिएगा, मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ स्वामीनाथ। हे भगवान, मैं तो एक मिर्गा समझ करके मैं अपनी गंगा किनारे पे अपनी पोखर पे पान चलाया। ये कोई मिर्गा की आवाज नहीं, लगता है कोई मनुष्य यानी कि सती वर्ता नारी की आवाज आ रही है। मैं जा करके देखता हूँ हकीकत क्या है। हे माँ सरस्वती, ये हमसे क्या हो गया? ये मैं तो बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ माँ, इसके लिए मुझे माँ क्षमा करना। मैं जान करके नहीं, अनजाने में मैं एक पशु एक पक्षी जान करके मैं उनके ये अपनी अग्निबाण छोड़ दिया माँ। अब माँ मुझे माफ करना, मैं भी यहाँ से भाग जाता हूँ, या न था कोई देश के 14 क्षत्रिय मुगल पठान हमें देखेंगे। कोई एक नेक राजा नहीं, एक नालायक राजा कह करके मुझे बुलाएंगे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं भी यहाँ से भाग जाता हूँ। लौटे पौरा पीछे हो महान मर के लई बाबू सब आ गंगा हो किनार या बता कना लौटी बाबू सब आई लई हो गाँव